नमस्कार, मेरा नाम मन्नू है। मैं सरस्वती आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनी हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर का नाम मिस्टर राम प्रसाद पात्रा है और मिस्टर चंद्रशेखर जोशी है। मैं आज आपको डोमेस्टिक अप्लायंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं डोमेस्टिक अप्लायंस क्या होती है। हमारे घर में रोज़ इस्तेमाल में आने वाले वो उपकरण जिन्हें हम घरेलू उपकरण या डोमेस्टिक अप्लायंस कहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ कॉमन डोमेस्टिक अप्लायंस के बारे में बताऊंगा। हमारा पहला है इलेक्ट्रिक बेल या कॉलिंग बेल और दूसरा है हमारा सीलिंग फैन। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कॉलिंग बेल है या इलेक्ट्रिक बेल। ये हमारे घरों में कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, दफ्तर, ऑफिस, अपार्टमेंट, कंपनी इत्यादि जगह इस्तेमाल में आता है। जैसे कि आप हमारे सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे इस सारे पार्ट जैसे बेल, स्ट्राइकर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, एडजस्टमेंट स्क्रू, बैटरी, स्विच या पुश बटन। तो अब हम इसके कार्यविधि पे चलते हैं। जैसे कि आपके सर्किट आप देख रहे होंगे सर्किट डायग्राम में, के का मतलब हमारा पुश बटन, यू का मतलब हमारा पावर सप्लाई और टी का मतलब हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू, ए का मतलब स्ट्राइकर, ई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट और बी का मतलब बेल। तो जब हम के को दाबते हैं, हमारा यू मतलब सर्किट में 6 वोल्ट का करंट फ्लो होता है, जिसके कारण हमारा ई में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है, जिसके कारण हमारा ए मतलब स्ट्राइकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसकी वजह से हमारा बी मतलब बेल हमारी बजती है। तो जब बेल पे स्ट्राइकर लगता है, वैसे हमारा सर्किट टूट जाता है और वो उल्टा अपनी जगह चला जाता है, मतलब एडजस्टमेंट स्क्रू की तरफ चला जाता है। जैसे एडजस्टमेंट स्क्रू के पास जाता है स्ट्राइकर, वैसे ही हमारा सर्किट पूरा होता है और ये दोबारा मैग्नेट फील्ड के अंदर आने की वजह से दोबारा बेल पे लगता है। यही विधि हमारी बार बार चलती रहती है। जो हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू है उसके जरिए हम इसकी वाइब्रेशन को और इसकी साउंड को चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस इलेक्ट्रिक बेल के कार्यविधि और इसके उपयोग के बारे में जान गए होंगे। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है सीलिंग फैन। ये वो यंत्र है जो हमारे रूम के तापमान को नियंत्रण रखता है और हमें हवा देने का काम करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फैन भी कहते हैं, विद्युत पंखा। और जैसे कि आप हमारे सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रोटर, कैपेसिटर, एसी सप्लाई और स्विच। अभी आप सर्किट डायग्राम में देख रहे होंगे, आउटसाइड है स्टार्टिंग वाइंडिंग और इनसाइड है हमारी रनिंग वाइंडिंग। ये फैन का स्ट्रक्चर है जिसमें आप सर्किट डायग्राम के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो अब मैं आपको फैन के पार्ट्स और उसके कार्य के बारे में बताऊंगा। ये हुक, ये हमारे फैन को छत से जोड़ के रखने का काम करता है। रबर ग्रेमेट, ये हमारी जे हुक की ग्रिप को बनाए रखता है। आयरन क्लैंप, ये हमारे जे हुक और आयरन रोड को जोड़े रखने का काम करता है। बोल्ट और नट, ये जोड़ों को जोड़े रखने का काम करता है। क्वार्टर पिन बोल्ट में नट को बनाए रखने का काम करता है। आयरन रोड, ये हमारे आयरन क्लैंप और मोटर को जोड़े रखने का काम करता है और ये छत के हिसाब से बड़ी छोटी होती हैं। इसके बाद है कैनोपी, ये जॉइंट्स को ढक के रखने का काम करता है। उसके बाद है टर्मिनल पॉइंट, ये फैन की मोटर और पावर सप्लाई और कैपेसिटर के जॉइंट को जोड़े रखने का काम करता है। और इसके बाद है कैपेसिटर क्लैंप, ये कैपेसिटर को होल्ड करने का काम करता है। उसके बाद है अपर बॉडी, ये मोटर को ऊपर से ढक के रखने का काम करता है। उसके बाद लोअर बॉडी, ये
मोटर को नीचे से ढकने का काम करता है। और है ब्लेड। ब्लेड हमारी हवा को सर्कुलेट बनाए रखने का काम करता है। तो अब मैं आपको फ़ैन के टाइप्स बताऊँगा, ये कितने टाइप के होते हैं। पहला है एग्जॉस्ट फैन, दूसरा है टेबल फैन, तीसरा है केबिन फैन, चौथा है हमारा एयर सर्कुलर फैन, पांचवा है पेटेस्टर फैन और सिक्स है हमारा सीलिंग फैन। ये सारे फैन के टाइप्स हैं। तो अब हम फैन की टेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि हम कैसे कैसे फैन की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास टेस्टिंग करने के लिए दो प्रकार हैं। पहला हमारे पास मल्टीमीटर, दूसरा है टेस्ट लैंप। हमें फ़ैन के कनेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम अब कनेक्शन देखते हैं। जो फ़ैन की मोटर होती है उसमें से 3 या 4 वायर बाहर आते हैं। यदि उसमें से 4 वायर आते हैं तो उसमें 2 रनिंग वायर होते हैं और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर होते हैं। अगर उसमें से 3 वायर बाहर आ रहे हैं तो एक स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग के वायर होते हैं और जो एक बच गया वो हमारा मिक्स रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है। अगर हमें कनेक्शन करने हैं 4 वायर में तो उसमें हमारा कनेक्शन थोड़ा आसान है, क्योंकि 4 वायर में कनेक्शन क्योंकि उसमें 2 ब्लैक रंग के वायर होते हैं और 2 रेड के होते हैं। मतलब एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के कलर होता है और एक रनिंग वाइंडिंग का कलर होता है। तो एक ब्लैक और एक रेड को में कैपेसिटर जोड़ देते हैं और जो एक ब्लैक और रेड है उनको ज्वाइन करके उसमें एक न्यूट्रल दे देते हैं और जहाँ पे कैपेसिटर जोड़ा है उनमें से दोनों में से एक पॉइंट में कैपेसिटर के फेज जोड़ देते हैं। तो ये तो हमारा 4 वायर के कनेक्शन हो गया। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 3 वायर को पता लगाने का तरीका। हमारे इनमें पता लगाने के लिए हम पहले टेस्ट लैंप लेते हैं, एक वायर लगाते हैं, दूसरे पे चेक करते हैं और दूसरे फिर तीसरे पे चेक करते हैं। लाइट हमारी सही तेज जल रही होती है तो मतलब सही है, मतलब वो हमारा मतलब हमको ये नहीं पता कि कॉमन कौन सा है। अगर उसके बाद उन दोनों टर्मिनल और जिसको हमने टच किया था उसको छोड़ के और टेस्ट करें और हमारी लाइट डिम जल रही है तो हमारा वो कॉमन है और ये जो हमारे जो बच गए उनको हम स्टार्टिंग और रनिंग वायर बोलते हैं। तो ये तो हमारे हो गए 3 वायरों का पता लगाना और कनेक्शन करना होता है। जो हमारा जो एक बच गया कॉमन उसमें हम न्यूट्रल दे देते हैं और जो हमारा जो न्यूट्रल फेज बचा है उसमें हम कैपेसिटर लगा के उसमें एक में फेज दे देते हैं। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हेवेंस, ऊषा, बजाज, एवराइड आदि, जैसे आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सीलिंग फैन के बारे में भी समझ में आया होगा। थैंक यू।